नमस्कार दोस्तों, माझे मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल के वीडियो में बोला था, आने वाले वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो फिर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में मतलब 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। क्या फिर से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है या फिर और डाउन साइड बची हुई है। इसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस और डेटा के आधार पर चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या लेवल आते हैं। अभी जो आने वाला वीक है वो 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक रहेगा। मतलब इस 5 दिन में निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये ऑप्शन चेन डेटा और टेक्निकल एनालिसिस, इसके आधार पर और जो भी कुछ न्यूज़ और पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं मार्केट में, उसकी चर्चा हमने वीडियो में आगे की हुई है। अभी हम देखते हैं कि कौन से पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट में जो मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं या ऊपर जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला पॉजिटिव ट्रिगर है जो क्रूड ऑयल है, अभी $68 पे आ चुका है। एक महीने पहले जो $85-86 तक गया था, इसके वजह से फॉरेन रिज़र्व पे बहुत ही प्रेशर आ रहा था इंडिया के, लेकिन अभी ये थोड़ा बहुत कम हुआ है। इससे इन्फ्लेशन कम होने में और इकोनॉमी में थोड़ा ग्रोथ आने में सहायता मिल सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर है वैक्सीनेशन। अभी नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम कोविड के खतरे से जल्द ही बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट ट्रिगर है CPI 4.48 है, मतलब ये लगभग स्टेबल है। तो फिर ज़्यादा इन्फ्लेशन का डर अभी तक इंडियन मार्केट में तो नहीं है। हाँ, अमेरिकन मार्केट से वो डर थोड़ा बाकी सब मार्केट में जा रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी उसके बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है। तीसरा GST कलेक्शन जो 1,30,217 करोड़ है, अभी इस महीने के आंकड़े आएंगे। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसका मतलब हमारा पूरा बिजनेस सिस्टम है और कोरोना के बाद बहुत अच्छी तरह से रिकवर हुआ है और अपने स्पीड पे काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस वीक के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है वो है PCR। देखो, PCR 0.43 है वीक का, बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट है अभी। इसके वजह से अगर बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आया तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और दूसरा है जो मंथली PCR है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन चेन अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी भी बहुत 17,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब वहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मार्केट का P 26.31 है, वो ज़्यादा स्टेबल ही है, मतलब बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं मान सकते, लेकिन स्टेबल है बहुत दिनों से। अभी ये निफ्टी फ्यूचर 5 ही पॉइंट है, लेकिन प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, तो फिर एक अच्छा संकेत है। ज़्यादा भी प्रीमियम होता है तो कभी कभी शॉर्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी जो 5 पॉइंट का प्रीमियम है वो अच्छा मान के चल सकते हैं अभी हम। और दूसरी एक जो राहत देने वाली बात है, जहाँ पे हम आगे देखेंगे कि FIs ने कितना बेचा है। जहाँ पे FIs बेच रहे हैं वहाँ पे DIs खरीद रहे हैं। इस महीने में नवंबर मंथ में अब तक DIs ने 20,500 करोड़ की खरीदारी की है। और पिछले 5-6 महीने से आप देखोगे थोड़ा बहुत DIs कंटिन्यूसली खरीदे जा रहे हैं, मतलब उनको भरोसा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एक मार्केट के लिए राहत देने वाली बात है। अभी हम देखेंगे कौन से निगेटिव ट्रिगर है मार्केट में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जिसके वजह से पिछले हफ्ते के मार्केट में हमने 800 पॉइंट का कट देखा है। हाँ, पहले दिन का करेक्शन तो
वो बाकी न्यूज़ की वजह से था, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, पूरा नीचे खींचने का काम जिसने किया है वो है ओमिक्रॉन ने। ये चाइना वालों ने जो दुनिया को देन दी है, और उसमें साउथ अफ्रीका में जैसे इंस्टीट्यूट लगा डाला है कोरोना ने, वो वहाँ पे जाके म्यूटेट होके फिर से वापस आ रहे हैं। मानो जैसे वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर वो कोरोना रिसर्च कर रहा है और फिर से वापस आ रहा है कि हम मरेंगे ही नहीं, चाहे कुछ कर लो आप। तो फिर ओमिक्रॉन का अभी कितना इम्पैक्ट होता है, अभी तक तो ज़्यादा कुछ पता चला नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो कितना घातक हो सकता है इसके ऊपर मार्केट की डायरेक्शन बहुत निर्भर करेगी। तो फिर इस पे ध्यान रखो, चाहे टेक्निकल के कौन से भी लेवल निकलने दो, लेकिन ये न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत रहेगा मार्केट पे। तो फिर इस पे ध्यान देना बनता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है जो मार्केट को और नीचे खींच सकता है। और जैसे हमारा मार्केट गिर रहा है, वैसे तो हमारा मार्केट उतना ज़्यादा गिर नहीं रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो सेंटिमेंट यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट से आ रहे हैं उसके वजह से हमारा मार्केट भी प्रेशर में आ रहा है। तो वीक ग्लोबल मार्केट, S&P है, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों कल के सेशन में 2.5 से 3% गिर के बंद हुए हैं। उसी तरह यूरोपियन मार्केट भी और जापान का निक्केई भी निगेटिव है। तो फिर उस पर एक नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। अगर हमें बढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। हाँ, और ये एक बड़ी चिंता का कारण हो रहा है। अगर इस महीने में FIs ने अभी तक 31,000 करोड़ का बिकवाली किया है, और इसी महीने का नहीं, पिछले महीने जो अक्टूबर का महीना था उसमें भी उन्होंने 25,000 करोड़ की बिकवाली की थी। सितंबर में थोड़ा बहुत खरीदा था, लेकिन पिछले 4-5 महीने से वो बेचे जा रहे हैं। तो ये मार्केट के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन नॉर्मली हिस्ट्री में देखा जाए तो मार्केट नवंबर दिसंबर में FIs बेचते हैं, क्योंकि दिसंबर में उनका छुट्टी का समय होता है। शायद अगले 15-20 दिनों में फिर से ख़रीदना शुरू हो जाए, या फिर जनवरी के एक्सपायरी में वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। लेकिन तभी तक हमें इस पे एक नज़र बना के आगे की रणनीति तय करनी होगी। डॉलर इंडेक्स 96 पे गया है, वो भी एक चिंता का विषय है। US बॉन्ड ये 1.60 तक आ चुका है। इसका और मार्केट का कोरिलेशन अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट में लिख दो। जो भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन के मार्केट के साथ कोरिलेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे खाली पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोरिलेशन पता नहीं है तो कमेंट में लिख दो। हम बाद में उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मार्केट के साथ कोरिलेशन कैसे होता है। तो अभी पॉजिटिव और निगेटिव ट्रिगर समझ लो। रिलायंस निगेटिव है, इसका इम्पैक्ट सभी को पता होगा। थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे लाने में हमेशा रिलायंस का हाथ होता है। अभी हम देखेंगे लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, जो ऑप्शन चेन का डेटा दिखा रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस, उस पर लेवल क्या निकल के आ रहे हैं ये देखेंगे हम। अभी निफ्टी जो है, निफ्टी का PE अभी 26.31 है, जो हमने अभी पीछे पॉजिटिव ट्रिगर में भी बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इस वीक का PCR 0.43 है। ये मार्केट को ऊपर ले जाने में या फिर ऊपर ले जा सकता है, ऐसा सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर जो अगर कोई है तो वो PCR है। निफ्टी अभी 17,026 पे क्लोज हुआ है। अभी हम देखते हैं यहाँ से अपसाइड कितना आ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हुआ तो पहला रेजिस्टेंस 17,175 पे मार्केट फेस कर सकता है। 175 से 215 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसके ऊपर 1 आवर का कैंडलस्टिक क्लोज कर देता है तो हम ये दूसरा वाला जो टारगेट है, ये वाला जो हमने पिछले 2 या 3 वीडियो में, हमारा जो ब्लू लाइन था, आप पीछे जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए। जो ब्लू लाइन था वो हमारा वीकली टारगेट हो सकता है इस सप्ताह के लिए। अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तभी हम ऊपर की
जो लेवल निकल के आ रहा है उसके बारे में सोचेंगे, जो है 17,450 या 17,500 मैक्स। इस हफ्ते में यहाँ तक ही सोचेंगे। उससे पहले हमें 17,300 330 जो ब्लू लाइन है, हमने जो डेली एनालिसिस करते हैं वहाँ पे चार्ट पे निकाल के जो रखा है उसको गौर से देखिए, वहाँ तक जा सकता है। और उसके ऊपर अगर वन डे क्लोजिंग आता है तो 17,500, ज़्यादा से ज़्यादा 550 575 इस हफ्ते में जा सकता है। अभी हम देखते हैं डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है निफ्टी। देखो यहाँ से अगर नीचे जाना शुरू कर दिया निफ्टी ने, सॉरी यहाँ पे 17,000 हुआ है, वो आप समझ लीजिए। डाउन साइड यहाँ पे 16,850 से 820 तक पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा निफ्टी को। अगर उसके नीचे 1 आवर कैंडल क्लोज होता है तो फिर दूसरा टारगेट हमारा निकल के आता है 16,675 650। ये वीकली टारगेट होगा, जो पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है उसका टारगेट भी यहाँ तक आता है। और दूसरी बात, जो हम करेक्शन मान के चल रहे हैं 10% का होगा, ये टारगेट भी यहाँ तक निकल के आता है। अगर इसके नीचे वन डे क्लोजिंग आता है तो 16,400 16,300 तक का भी रास्ता खुल सकता है। तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग आने पे सतर्क होना ज़रूरी है। ये बात समझ लो। यहाँ पे जो 17,000 हुआ है वो 16,000 है, समझ लो। वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो 16,000 समझ लो वहाँ पे। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। देखो बैंक निफ्टी P24.64 है और बैंक निफ्टी का PCR भी बहुत कम है, 0.48 है। ये भी बैंक निफ्टी को अगर बढ़ना है तो इसका सहारा हो सकता है। बैंक निफ्टी का मंथली PCR भी 0.88 है, तो ये भी अच्छा है। अभी बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज है वो 36,025 का लेवल है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। फ्यूचर 25 पॉइंट प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी ऊपर कहाँ तक जा सकता है। अगर बढ़ना शुरू कर दिया यहाँ से तो पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 36,250 325, यहाँ तक पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। अगर उसके ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है तो दूसरा लेवल निकल के आ रहा है 36,575 625। ये हमारा वीकली टारगेट हो सकता है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, आपको बता देगा कि यहाँ तक टारगेट है। अगर उसके ऊपर वन डे क्लोजिंग आता है तो फिर 36,850 या 37,000 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। इस वीक में अगर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो इसके ऊपर के लेवल अभी तक दिख नहीं रहे हैं। अभी हम देखते हैं डाउन साइड कहाँ तक आ सकती है। देखो यहाँ से अगर नीचे जाना शुरू कर दिया तो इमीडिएट पहला टारगेट और जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी वो है 35,750 700। अगर इसके नीचे 1 आवर का कैंडलस्टिक क्लोज होता है तो 35,350 और 300, ये वीकली टारगेट मैंने जानबूझकर यही रखा है। लेकिन इसके नीचे भी बैंक निफ्टी फिसल सकता है। अगर न्यूज़ वेरिएंट की न्यूज़ अगर ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा, इस 2 दिन में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, उसमें पेशेंट की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसके नीचे के लेवल खुल सकते हैं। तो वो है 35,000 और उसके नीचे 1 आवर या फिर वन डे का कैंडलस्टिक क्लोज होता है तो 34,700 का लेवल आ सकता है। अभी बार बार जिस चीज़ का जिक्र आया है कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर किसी को कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, क्लोजिंग बेसिस क्या होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो कि कैंडलस्टिक क्या होता है और उसका क्लोजिंग का क्या महत्व होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही है, और जो भी कुछ आगे अपडेट होगा तो हम डेली वीडियो में बताते रहेंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बीच बीच में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके लेवल अपडेट करते रहेंगे। तो
अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप अपने सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, और कुछ सजेशन हो तो बेझिझक आप कमेंट में ये बात हमें बोल सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।